क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले जाए कि जब कैलेंडर बनना स्टार्ट हुआ था तो प्रथम तारीख को 1 तारीख को क्या वार था। अधिकांश स्टूडेंट इसको नहीं जानते हैं। आपसे ये पूछ ले जाए कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, अधिकांश स्टूडेंट नहीं जानते। और ये ऐसा क्यों होता है, प्रथम दिन ये क्यों होता है, अंतिम दिन ये क्यों होता है, वो सब शेषफल की वजह से होता है। डिटेल में भी बात करेंगे। शेषफल यानी कि ऑड डे, शेष डे या शेष दिन, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि शताब्दी वर्ष क्या होती है, लीप शताब्दी वर्ष क्या होती है, साधारण वर्ष क्या होती है या अधिवर्ष क्या होती है, लीप वर्ष और अधिवर्ष एक ही बात होती है, तो इनका और डिटेल में हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लेना दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। और आपको बता दूं कि कैलेंडर पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाना है। उसको जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर वो सब कुछ बताया गया है जो कोचिंग के अंदर नहीं बताया जाता है। आप देख पाते हैं, एग्जाम के अंदर जाते हैं, आपने वो टॉपिक पढ़ भी लिया, फिर भी काफ़ी बार अटेंड नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको वो सब नहीं बताया जाता है कोचिंग के अंदर जो यहाँ बताया गया है। कोचिंग में एक टाइम का लिमिट होता है, कोर्स की एक लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो काफ़ी जो टॉपिक होते हैं, काफ़ी पॉइंट होते हैं, उसको स्किप कर दिया जाता है, तो इस वजह से आप उनको नहीं कर पाते हो। तो इन वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट बताया गया है। किसी भी तरीके से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से 100% उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 के अंदर स्वागत करता हूं। स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। चैनल का नाम है HS कैंपस। अगर आप इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम के अंदर देख रहे हैं तो HS कैंपस को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे जा करके। तो पार्ट 3 है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शताब्दी वर्ष क्या होती है। शताब्दी मतलब मतलब 100, जो 100 का मल्टीपल होते हैं वो सभी शताब्दी वर्ष है, जिसके अंदर 100 का गुणांक हो या 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि 100 ये भी एक शताब्दी वर्ष है, 200 ये भी एक शताब्दी वर्ष है, 900 ये भी एक शताब्दी वर्ष है। अगर हम बात करूँ 400 के, ये भी एक शताब्दी वर्ष है, 1500 ये भी एक शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसके अंदर 100 का पूरा भाग जा रहा है। ये 100 के मल्टीपल में भी आते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो। 2100 ये भी एक शताब्दी वर्ष है, 2000 ये भी एक शताब्दी वर्ष है। ये सारी क्या है, शताब्दी वर्ष है, ठीक है। अब इसके बाद में बात होती है कि जो हमें अभी हम बात कर रहे थे कि लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, इसके बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं कि लीप वर्ष में क्या होता है कि जो वर्ष होती है, जो आपको वर्ष दे रखे है, उसके लास्ट के 2 डिजिट के अंदर अगर 4 का पूरा भाग चला जाता है तो आपकी लीप वर्ष होती है। और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, इसके हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें जो फरवरी होती है वो 29 तारीख की होती है। हर 3 साल बाद चौथी साल लीप वर्ष आती है अधिकांशतः। कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आपसे ये बोल दिया जाए कि 1896 के बाद कब लीप वर्ष होगी, तो उस अपवाद की बात अलग है। उसमें हर 7 साल बाद 8वीं साल जो होती है उसमें लीप वर्ष आती है, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद भी होते हैं। मोस्टली जो होता है वो हर 3 साल बाद चौथी जो साल होगी उसके अंदर लीप वर्ष होगी। जो फरवरी होगी उसके अंदर 29 तारीख की होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार लीप शताब्दी वर्ष कैसे पहचानेंगे। लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष क्या होती है, जो भी आपको वर्ष दे रखे हैं। शताब्दी का मतलब अभी मैंने बताया कि हर 100 साल का मल्टीपल या हर 100 साल बाद जो वर्ष आती है वो शताब्दी वर्ष कहलाएगी, ठीक है। तो लीप शताब्दी वर्ष क्या होगा, इसके अंदर अगर 400 का पूरा भाग चला जाता है तो आपकी कैसी वर्ष होगी, लीप शताब्दी वर्ष होगी। जिसके अंदर 400 का पूरा भाग नहीं जाएगा वो अपनी साधारण शताब्दी वर्ष होगी, ठीक है। तो लीप शताब्दी वर्ष के अंदर कितने का भाग जाता है दोस्तों, पूर्णतः 400 का पूर्णतः भाग चला जाए, पूर्णतः भाग चला जाए, वह आपकी कैसी वर्ष होगी, लीप शताब्दी वर्ष होगी। जैसे कि मैं बात करूं 1600 के अंदर अगर मैं 400 का भाग लगाऊंगा तो पूरा भाग चला जाएगा 4 बार, तो ये अपनी कैसी वर्ष होगी, लीप शताब्दी वर्ष।
ठीक है। अगर मैं बात करूं 1700 के, 1700 के अंदर अगर मैं 400 का पूरा पूरा भाग दूंगा तो क्या पूरा पूरा भाग जा सकता है? नहीं जाएगा, क्योंकि 400 चौका 1600, 100 शेषफल बच जाएंगे। तो 100 शेषफल बच गए, इसका मतलब है कि पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो ये आपकी कैसी वर्ष हो जाएगी? ये साधारण शताब्दी वर्ष। ठीक है। लीप शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है? 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला जाए, पूर्णतः भाग चला जाए, वो आपकी कैसी वर्ष होगी? लीप शताब्दी वर्ष होगी। और इसमें जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होगी? 29 दिन की। लीप शताब्दी वर्ष में जो फरवरी होगी कितने दिन की होगी? फरवरी आपकी 29 दिन की होगी। टोटल डे कितने होंगे? टोटल डे इसके अंदर इस पूरी साल के अंदर 366 दिन होते हैं। मोस्टली 365 दिन होते हैं, पर लीप शताब्दी वर्ष या लीप वर्ष उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि सप्ताह कितने होते हैं, ठीक है, सप्ताह की बात करूं, वीक की बात करूं, तो सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 दिन। टोटल कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। बाकी का जो लीप वर्ष में होता है वो सभी सेम रहेगा। ठीक है, जो भी लीप वर्ष होता है वो सेम लीप शताब्दी वर्ष में होगा कि 366 दिन वही कंप्लीट। ठीक है, जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, सप्ताह 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, इस तरीके से। तो लीप शताब्दी वर्ष आप पहचान गए। और साधारण शताब्दी वर्ष आप पहचान गए, बता सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लीप शताब्दी वर्ष बताएं, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है डायरेक्ट कि लीप शताब्दी वर्ष निम्नलिखित में से कौन सी है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कौन सी है। ठीक है, आपको ऑप्शन इस तरीके से दे दिया जाए, 1700, 900, बी दे दे आपको 1200 और बी आपका हो चुका, सी आपको दे दे 1200, डी अगर आपको दे दे इस तरीके से कि 1600, तो आपका आंसर क्या होगा? 1600, क्योंकि इसके अंदर 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। बाकी के अंदर इसके अंदर भी 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसके अंदर देंगे तो भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये 1200 भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं करना चाह रहा था 1800। ठीक है, अगर यहाँ 1800 होता है तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1200। 1200 के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, और 1800 के अंदर अगर मैं 400 का भाग लगाऊं तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये कैसी वर्ष होगी? ये आपके साधारण शताब्दी वर्ष होगी, ये भी साधारण शताब्दी वर्ष होगी, ये भी साधारण शताब्दी वर्ष होगी, और ये आपकी लीप शताब्दी वर्ष होगी। ठीक है, यहां से इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। काफी बार ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि मोहन, यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, मोहन, श्याम, ठीक है, XYZ कुछ भी नाम हो सकता है। मोहन अपना जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को बनाता है या मनाता है। तो बताओ अगला जन्मदिन कब बनाएगा या कब मनाएगा? ठीक है, कब मनाएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 29 फरवरी 1896। ये 96 वो कैसी वर्ष है? आपके लीप वर्ष है, क्योंकि 96 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इसमें क्या होगा? जो 29 फरवरी जो फरवरी होगी 29 तारीख की होगी। ठीक है, तो 29 फरवरी 1996। तो लीप वर्ष हमेशा कब आती है? मोस्टली जो आपने देखा होगा वो हर 3 साल बाद चौथी जो साल होगी वो उसके अंदर आपकी लीप वर्ष आती है। तो अधिकांश स्टूडेंट का आंसर क्या होगा कि 1896 लीप वर्ष है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो 1900।
तो 1900 आपकी क्या हो जाएगी, जो लीप वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार 19 फरवरी और 19 फरवरी 1900 को वो अगला जन्मदिन बना लेगा। ये एकदम गलत होगा, क्योंकि दोस्तों 1900 है वो लीप वर्ष और वर्ष के अंदर काउंट नहीं होता। वो किसके अंदर होता है, एक साधारण वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष के अंदर काउंट होता है। तो 1900 को हम देखेंगे क्या वो लीप शताब्दी वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष है। तो इसके बाद जो लीप वर्ष आनी थी वो 1900 को आनी चाहिए थी, यानी कि 4 इसके अंदर जोड़ते 4 साल बाद आनी चाहिए थी। तो 1896 के बाद कब आनी चाहिए थी इसके अंदर, अगर हम 4 जोड़ते हैं, क्योंकि हर चौथी साल क्या आती है आपकी लीप वर्ष आती है। हर चौथी साल आपकी क्या आती है, लीप वर्ष आती है। तो 1996 के अंदर हम 4 जोड़ते हैं, 1896 के अंदर अगर हम 4 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता 1900। ठीक है, तो 1900 आपका हो जाता। तो 1900 क्या ये लीप शताब्दी वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष है। तो 1900 के अंदर हम 400 का पूरा भाग लगाएं तो क्या पूरा भाग जा सकता है, नहीं जाएगा। तो ये कैसी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है। कैसी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है। और साधारण शताब्दी वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, वो दोस्तों आपकी 28 दिन की होती है। तो इसका जो जन्मदिन है वो कब आ रहा है, 29 फरवरी को आ रहा है। तो इसके अंदर तो 29 फरवरी तो आई नहीं, इसके अंदर कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। तो 29 फरवरी नहीं आई तो जन्मदिन नहीं बना पाएगा। तो वो कब बनाएगा, तो इसके अंदर और 4 ऐड करेंगे, 1900 के अंदर और 4 ऐड करेंगे, यानी कि 1904 को वो अगला जन्मदिन अपना बनाएगा। ठीक है, 29 फरवरी 1896 को अपना जन्मदिन बनाता है। तो अगला जन्मदिन कब मनाएगा, 1904 को। ये आपका आंसर होना चाहिए, ना कि 1900। 1900 टिक करके आओगे ये आपके लिए गलत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार नोट कर लो। और अब हम बात करते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि जब कैलेंडर बनना स्टार्ट हुआ था तो प्रथम तारीख 1 तारीख को क्या वार था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि 1 जनवरी 1 AD या प्रथम ईस्वी सन को क्या वार था। ये आपसे पूछ सकता है, ऐसे बोल सकता है कि जब कैलेंडर बनना स्टार्ट हुआ था तो सप्ताह का प्रथम दिन क्या था। ठीक है, तो भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो उसका आंसर होगा आपका कि सोमवार था। ठीक है, कौन सा वार था, सोमवार, मंडे। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। सोमवार किसका काल माना जाता है, भोलेनाथ जी का काल। कालों का काल महाकाल, इस तरीके से याद रहेगा सोमवार। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, ये होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, ये होते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सोमवार भी हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। याद कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। मंगलवार हो सकता है। तीसरा आपका गुरुवार हो सकता है, या फिर शनिवार हो सकता है। चौथा होगा शनिवार हो सकता है। ठीक है, ये 4 वार हो सकते हैं। इसके अलावा जो वार बचेंगे वो वार प्रथम दिन नहीं हो सकते। कौन कौन से बच रहे हैं, एक तो रविवार बच रहा है, एक बुधवार बच रहा है और एक शुक्रवार बच रहा है। तो 3 जो वार हैं वो किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। ठीक है,
किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा नहीं है? शनिवार। अब इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? सोमवार अपना महादेव जी का वार, ठीक है, जो हिंदू धर्म से उनको आराम से बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। सोमवार महादेव जी का वार, कालों का काल महाकाल सोमवार, ठीक है। मंगलवार, जब भी कोई विपदा आती है तो सबसे पहले हम हनुमान जी के पास पहुंचते हैं, हनुमान जी को भी पूरी दुनिया मानती है, ठीक है। तो दूसरा वार हनुमान जी को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि भूतों से बचाता है और भी बहुत सारे जो भी संकट होते हैं उससे बचाता है, ठीक है। तीसरा होता है गुरुवार, गुरु के बिना संसार अधूरा है, तो गुरुवार को कैसे बोल सकते हैं? गुरु के बिना, बिना शिक्षा हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और एक शनिवार, जिसके ऊपर शनि महाराज जी बैठ जाए, जिसके ऊपर शनि ग्रह लग जाए, तो समझो उसका विनाश निश्चित है, ये माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर। तो ये 4 वार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाईलाइट है, ऑटोमेटिक हाईलाइट है, तो आराम से आपको याद भी रहेगा। कौन कौन से वार होंगे? सोमवार होगा, मंगलवार होगा, गुरुवार होगा और शनिवार होगा। ये 4 वार ऐसे हो सकते हैं जो किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकते हैं। आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं? एक सेकंड, मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं। आपसे इस प्रकार पूछ सकता है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते? कौन कौन से नहीं हो सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये 4 वार को छोड़ करके जो बच जाए वो किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकते। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो अगर आपको ये याद है तो, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर 3 वार बचे, कौन कौन से? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि जैसे कि आपसे ये पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? एक तो होता है आपका रविवार, इन 4 वार को हटा दो, 3 वार बचेंगे जो आपका आंसर होगा। रविवार ऑप्शन मिले तो रविवार आपका आंसर होगा, रविवार ना मिले, अगर आपको बुधवार मिले तो ये आपका आंसर होगा, अगर ये दोनों भी ना मिले तो आपको 100% शुक्रवार मिलेगा। ठीक है, तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते? रविवार, बुधवार और शुक्रवार। किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? या तो सोमवार हो सकता है, या मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, या किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है, कौन सा हो सकता है, इस तरीके से आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा, तो उनमें से इनमें 4 में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। 4 में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको सोमवार मिलेगा, या आपको मंगलवार मिलेगा, या आपको गुरुवार मिलेगा, या आपको शनिवार मिलेगा। जो भी मिलेगा उसको आप टिक करें ना, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। अभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सब हो रहा है सिर्फ दिन की वजह से। आपसे ये भी पूछ सकता है, देखो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? या तो आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा सोमवार,
ठीक है, या तो आपको आंसर के अंदर मिलेगा सोमवार, या आपको मिलेगा रविवार, या आपको मिलेगा बुधवार, या फिर ये तीनों ना मिले तो अगला लास्ट मिलेगा, चौथा वार आपका कौन सा हो सकता है? शुक्रवार। इनमें से कोई एक मिलेगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है? तो आपका सोमवार भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि ऐसा कौन सा वार है जो शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन भी हो सकता है? प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। तो जो सोमवार है वो सोमवार कालों का काल महाकाल, वो प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। ठीक है, प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उस टाइम? आपका आंसर होना चाहिए सोमवार। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा। एक बार लिख लो इसको। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चलो हम ये तो मान लेते हैं कि 1 जनवरी को जब कैलेंडर बनना स्टार्ट हुआ था तब तो सोमवार था, बड़ी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ऐसा क्यों हो पा रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे जो रीजन है ना, वो है शेष दिन का। शेष दिन अब होता है क्या है, जितने भी आपके टोटल दिन बनते हैं कोई भी साल के अंदर, उसके अंदर हम 7 का भाग लगाते हैं। ठीक है, 7 का भाग लगाने पर जो शेष बच जाता है वो शेष दिन कहलाता है। ठीक है, सभी इसी का खेल है। अब 7 का भाग क्यों लगाया? क्यों इसलिए लगाया कि हर सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। तो हर वार 7 दिन बाद रिपीट होता है, 7 दिन का चक्कर होता है। ठीक है, तो हर 7 दिन बाद वो बार रिपीट होता है। तो हर जो सप्ताह बनते जाएंगे 7 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो सभी सप्ताह के अंदर आ जाएंगे, वो सेम डे हो जाएगा। जो वर्तमान में दिन है वही उसी दिन हो जाएगा जो सप्ताह के अंदर आ रहे हैं। जो सप्ताह से एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं तो उसी का खेल होता है, वो एक्स्ट्रा आगे बढ़ेंगे या पीछे चलेंगे, पीछे की बात करेगा तो। ठीक है, तो इस वजह से जो सारा खेल होता है शेष दिन का होता है। अब शताब्दी में प्रथम शताब्दी वर्ष, ठीक है, या मैं ये कहूं कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा होता है? शताब्दी के अंदर कितने दिन होते हैं, कितने साल होते हैं? शताब्दी के अंदर कितने साल होती है? 100 साल होती है। शताब्दी के अंदर कितने साल होती है मेरे दोस्तों? 100 साल होती है। अब 100 साल के अंदर कितने ओड डे होंगे या शेष दिन होंगे? तो मैंने आपको बताया कि साधारण वर्ष के अंदर कितने शेष दिन होते हैं? 1 शेष दिन होता है। और लीप वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं? 2 शेष दिन होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका साधारण वर्ष है उसके अंदर कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अगर इसके अंदर 7 का भाग लगाऊंगा तो 52 सप्ताह 1 दिन बचेगा। तो 1 दिन जो बच रहा है 52 सप्ताह उसको छोड़ देंगे, क्योंकि 7 का मल्टीपल जो सप्ताह बनेगा उसको छोड़ देंगे, तो शेषफल बचेगा उसका इंपॉर्टेंट है। तो 1 इसमें शेष बचेगा। अगर इसके अंदर मैं 7 का पूरा भाग लगाऊंगा तो 52 बार पूरा भाग चला जाएगा और इसके अंदर 2 शेषफल बचेगा। 366 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो 2 शेषफल बचेगा। तो उसी तरीके से 100 साल के अंदर कितने शेषफल बचेंगे? ठीक है, साधारण वर्ष कितनी होगी? 100 होगी। और जो लीप वर्ष होगी वो कितनी होगी? तो आप सभी का आंसर होगा कि इसके अंदर लीप वर्ष के अंदर क्या होता है कि 4 का भाग देते हैं, तो 100 के अंदर 4 का भाग दे देंगे तो 25 लीप वर्ष हो जाएगी। बट वो आपका आंसर गलत होगा। कैसे? 1 मिनट अभी देखो। 100 साल के अंदर आपकी साधारण वर्ष कितनी होगी? तो कंप्लीट 100 होगी। मान लेते हैं कि कंप्लीट 100 है, कि हर साल मान लेते हैं कि साधारण वर्ष है, हर साल मान लेते हैं कि साधारण वर्ष है। तो 100 का तो आपका कितना हो गया? 100 दिन शेष हो गया। ठीक है, 100 साल का कितना हो गया? 100 दिन शेष हो गया। हम ये मान लेते हैं कि हर जो वर्ष होगी वो साधारण वर्ष है। बट हमें पता है इसके अंदर लीप वर्ष भी है। ठीक है, लीप वर्ष में क्या होता है? साधारण वर्ष से 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि उसके अंदर 2 दिन रिमाइंडर बचते हैं, शेष दिन 2 दिन बचते हैं, इसके अंदर 1 दिन बचते हैं। तो 1 दिन बचते हैं, 1 दिन के हिसाब से 100 हो गया। तो लीप वर्ष के अंदर 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, यानी कि 2 दिन बचता है।
साधारण वर्ष में कितने दिन बचते हैं? एक दिन बचता है। लीप वर्ष में 2 दिन बचते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, तो लीप वर्ष कितने होंगे 100 के अंदर, 100 साल के अंदर? तो सभी का आंसर होगा कि 4 का इसमें पूरा पूरा भाग दे देंगे, तो 4 का जितना भाग जाएगा वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा, यानी कि 25 बढ़ गया। तो 25 लीप वर्ष, 25 और डे ये बच गए। तो ये आपका आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा? जो 100 है, जो लास्ट का 100 साल है, इसके अंदर हम 4 का भाग लगा रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि 100 है, जो 100 वर्ष होगी वो कैसी वर्ष होगी? शताब्दी वर्ष होगी। तो शताब्दी वर्ष में कितने का भाग लगाते हैं? 400 का भाग लगाते हैं। तो 400 का इसके अंदर भाग देंगे, क्या लीप वर्ष होगी? लीप शताब्दी वर्ष होगी? तो नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि 100 से पहले 99 तक हम 4 का भाग लगाएंगे। 99 तक हम 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 का भाग कितनी बार कंप्लीट जाएगा? 24 बार। 24 चौका 96, ठीक है, 24 बार कंप्लीट जाएगा। तो लीप वर्ष होगी वो कितने साल? लीप वर्ष के ओडी कितने होंगे? 24 ही होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 124। टोटल कितने हो गए? 124। 124 दिन वो क्या हो गए आपके? शेष दिन। क्या हो गए? शेष दिन। शेष दिन हो गए। अब इसके अंदर अब फिर 124 हो गया। अब इसको हम क्या करना है? फिर से इसके अंदर 7 का भाग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? 124 दिन को काउंट करना मुश्किल होगा, फिर 7 का भाग लगा देंगे। जितने भी आपके 7 के मल्टीपल निकलेंगे या जितने भी सप्ताह निकलेंगे उसको निकाल देंगे। हर 7 दिन बाद वही बार रिपीट होता है, तो 7 का इसमें भाग लगा देंगे। जो शेषफल बचेगा उसको देखते हैं। अब इसके अंदर 7 का भाग लगाएंगे। 7 एकम 7, ठीक है। कितना इसके अंदर शेषफल बचेगा? 5 बचेगा। 7 के का भाग इसके अंदर देंगे। 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा? इसके अंदर 5 बचेगा। तो 5 और 4 54 हो जाएगा। फिर 7 का भाग लगाएंगे। 7 7 49। फिर इसके अंदर कितना शेषफल बचेगा? 7 7 49। इसके अंदर फिर कितना शेषफल बचेगा? यहाँ ये 54 हो गया, तो 5 शेषफल बचेगा। तो लास्ट में जाकर के हमने देखा कि 100 पूरे 100 साल कंप्लीट होने पर कितने शेषफल बच रहे हैं? 5 शेषफल बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं दोस्तों? 5 शेषफल बच रहे हैं। तो इसको सबको रफ कर रहा हूं। 100 साल के अंदर शेषफल कितने बच रहे हैं? 5 शेषफल बच रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 200 की साल की बात करूं तो वही 200 तक क्या है? 200 भी आपकी कैसी वर्ष है? अगर मैं 200 की बात करूं तो 200 वर्ष आपकी कैसी वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है? तो आपका आंसर होगा साधारण शताब्दी वर्ष, क्योंकि 200 के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो 100 साल के अंदर 5 दिन, तो अगले 100 साल के अंदर 100 से 200 तक, यानी कि 100 साल का अंतर। तो इसके अंदर भी कितने दिन शेषफल होंगे? शेष होंगे 5 दिन। बट 5 और 5 10 हो गए। 200 साल तक कितने हो गए? 10 दिन। अब 10 दिन के अंदर फिर से मैं 7 का भाग लगाऊंगा। ये देखो, ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये आपको वार निकालने में भी आपका हेल्प करेगा, ठीक है। कोई भी आपको दिनांक दे दी जाए, XYZ जो भी आपको दिनांक दे दी जाए, तो उसके अंदर हम इन्हीं कोड के आधार पर इसको सोल्व करेंगे। एक तो कोड के आधार पर सोल्व करवाऊंगा, एक विदाउट कोड के आधार पर सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, दोनों तरीके से बताऊंगा। बट यहाँ वो चीज यहाँ इंपोर्टेंट करेगी, वहां ये चीज इंपोर्टेंट करेगी, ठीक है। अब 10 के अंदर 7 का भाग लगाऊंगा तो कितना शेषफल बचेगा? 7 एकम 7, 7 से काटूंगा 3 शेषफल बचेगा। तो यहां मैं 5 ना लिख करके सीधा 3 लिख दूंगा, ठीक है। 5 ना लिख करके 5 को मैं हटा दूंगा, इसकी जगह में क्या लिख दूंगा? सीधा 3 लिख दूंगा, क्योंकि 5 साल इसकी 5 साल इसकी, यानी कि 10 साल हो गई, तो 3 लिख दूंगा। अब इसी तरीके से अगर मैं 300 साल की बात करूं तो 300 साल की बात करूं तो यहां तक 5 दिन था और यहां तक 5 दिन था, बट इन दोनों को जोड़ करके कितने दिन बचे? यहां 3 दिन बचे, ठीक है। अगले की बात कर लेता हूं। अगले 300 साल के अंदर बात कर लेता हूं, जिसके अंदर कितने दिन शेषफल बचेंगे? 5 दिन बचेंगे। कितने दिन बचेंगे? 5 दिन, क्योंकि 300 जो साल है वो लास्ट 300 जो साल होगी, 300 ये कैसी वर्ष होगी? शताब्दी वर्ष होगी। लास्ट की 300 शताब्दी वर्ष होगी। अभी शताब्दी वर्ष कैसी होगी? लीप शताब्दी वर्ष होगी, लीप शताब्दी वर्ष होगी, सॉरी, ये साधारण शताब्दी वर्ष होगी। तो आपका आंसर होगा साधारण शताब्दी वर्ष होगी। ऐसा क्यों? 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इस कारण इसके अंदर भी कितने दिन बचेंगे? उल्टे
5 दिन बचेंगे, 5 दिन बचेंगे। टोटल कितने हो गए? 5 5 10, 5 3 15, तो 300 तक कितने हो जाएंगे? 15 और डे हो गए। 15 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। यानी कि 300 साल के अंदर कितना शेष बच रहा है? 1 बच रहा है। अगर मैं अगले 400 साल की बात करूं, ठीक है, कि 400 साल के अंदर कितने शेष दिन बचेंगे? 400 साल के अंदर कितने शेष दिन बचेंगे? अब दोस्तों यहां इंटरेस्टेड है, ये यहां तक तो सब में 5-5 बच रहे थे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मानते हैं कि साधारण, ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है, तो 5 दिन बचेंगे, ठीक है। बट हमने देखा कि 400 के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये आपकी कैसी वर्ष होगी? लीप शताब्दी वर्ष होगी। तो लीप शताब्दी वर्ष में कितने दिन होते हैं? ओड डे 2 दिन होते हैं। तो हमने 1 दिन तो यहां काउंट कर लिया कि इसको एक बार ये मान ले कि कंप्लीट साधारण शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है, उसके अकॉर्डिंग कितने दिन बचने चाहिए? 5 दिन बचने चाहिए। बट हमने देखा कि 400 है, तो 400 के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये लीप शताब्दी वर्ष है, तो इसके अंदर 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। जो साधारण शताब्दी वर्ष होगा उससे 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, यानी कि इसके अंदर कितने दिन बचेंगे? 6 दिन। तो यहां तक कितने हो गए? 5 5 2 10, 5 3 15, 15 और 6 21 हो गया। 21 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो पूरा 21 के अंदर 21 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 7 से 21, यानी कि 0 रिमाइंडर, 0 शेषफल बचा। तो 0 शेषफल बचा। तो अब देखते हैं, एक बार इसको नोट कर लो, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। ये 5-5 दिन सभी बचेंगे। यहां 3 लिख रहा हूं, यहां 1 लिख रहा हूं, यहां 0 लिख रहा हूं, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो। आपको ये है ना याद भी रखना होगा। अब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालना, आप इस तरीके निकाल भी सकते हो, बट एग्जाम में जब भी जाओगे तो आपको ये याद रखना होगा कि कंप्लीट 100 साल के अंदर कितने ओड डे होते हैं? 5 दिन। 200 साल के अंदर 3 दिन, और जो 300 साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 1 दिन। 400 साल के अंदर कितने होते हैं? 0, ठीक है। अब जो शताब्दी ये है, शताब्दी जो वर्ष होगी, ठीक है, वो कब होगी? ये कब कंप्लीट होगी? 31 दिसंबर, इस तरीके से कि 31 दिसंबर 100 वर्ष, ठीक है। ये आप इस तरीके से, जैसे कि आप प्रेजेंट की बात करो तो आप जो तारीख होते हैं किस तरीके से लिखते हैं कि जो भी है, जैसे कि 1 जनवरी 2023, तो ये कब होगा? 31 दिसंबर 100, 31 दिसंबर 100। तो इसको ये कंप्लीट मानी जाती है कि 100 है शताब्दी, ठीक है। अब जो अगली शताब्दी स्टार्ट होगी वो 1 तारीख से होगी। तो प्रथम दिन जो होता है वो किस तरीके से होता है? प्रथम दिन। अब हमने ये बताया कि जो वार होता है वो सोमवार से स्टार्ट होता है। जो प्रथम दिन था वो कौन सा था? सोमवार था। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार, ठीक है। ये 7 वार थे। तो 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 2 को ये, 3 को ये आया होगा, 4 को ये आएगा, 5 को ये आएगा, 6 को ये आएगा, 7 को ये आएगा, या 7 को हम लिख सकते हैं 0 को। 0 को क्या आएगा? रविवार आएगा, ठीक है। तो कोई शताब्दी वर्ष का, जैसे कि इसकी बात करूं कि 400 साल बाद कितने ओड डे बचेंगे? 0 बचेंगे। अब 0 बचेंगे तो 0 है, वो 0 के बाद ये तो कब का हो गया? 0 31 दिसंबर 400 का हो गया। तो इससे जस्ट प्रथम जो तारीख होगी शताब्दी का, जो प्रथम दिन होगा 0 के बाद जस्ट अगला दिन होगा, कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सोमवार हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसकी 31 दिसंबर 300 की, यानी कि इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो यानी कि सोमवार से जस्ट अगला दिन होगा। ये कब का होगा? ये 31 दिसंबर 300 का होगा। इसमें 1 बच रहा है, 1 का मतलब क्या हो गया? सोमवार। इससे जस्ट अगला क्या होगा? मंगलवार। 1 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। 31 दिसंबर 300 को क्या होगा? आपका क्या होगा? सोमवार होगा,
इससे जस्ट 1 तारीख की अगर बात करूं 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी को क्या वार होगा आपका? मंगलवार होगा। तो इस तरीके से मंगलवार भी हो गया। अब इसी तरीके से मैं बात करूं 31 दिसंबर 200 की, तो उसको 3 दिन शेष बच रहे हैं, यानी कि बुधवार होगा। तो इससे जस्ट अगला दिन कौन सा होगा? 1 तारीख को। यदि 31 दिसंबर का हो गया, 1 तारीख को क्या होगा आपका? बुधवार से जस्ट अगला दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार हो गया। इसी तरीके से 31 दिसंबर 100 की बात करूं तो इसमें 5 शेष बच रहे हैं, यानी कि शुक्रवार हो रहा है 31 दिसंबर 100 को। तो जो 1 तारीख को होगा वो जस्ट इससे अगला वार होगा, यानी कि शनिवार होगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रथम वार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये किसी शताब्दी का प्रथम दिन इस तरीके से होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर आपको नहीं आया तो कमेंट जरूर बता देना, ठीक है। एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी और डिटेल में और धीरे धीरे, ठीक है, और ज़्यादा एग्जाम्पल देते हुए, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। और अगली वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि कोई भी अपना जो कैलेंडर है वो कैलेंडर हम फेंके नहीं, उसको कब यूज ले सकते हैं, कितने साल बाद यूज ले सकते हैं। आपका जो कैलेंडर है वो सेम का सेम कितने साल बाद रिपीट होता है, ठीक है, वो अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो तब तक बने रहें इस चैनल के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।